हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, टॉप 15 एमसीक्यूज़ की। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले जो चैप्टर करवाए हैं वो नहीं किए, कंप्लीट नहीं किए, वो वीडियोस नहीं चेक की, तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, सो दैट आपको एमसीक्यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, ये आपके पेपर 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा एक तो पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 किया था एटम्स के बारे में। आज जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मॉलिक्यूल्स में से बन रहे हैं, जो आपका क्या है, उसी का एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 बनाया है हमने। ठीक है जी, उसी के हम आज क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, तो ध्यान से कीजिएगा। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है। जो एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से आए हुए एमसीक्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारी जो 4th सीरीज़ है उनको क्या है, हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। हम न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते क्या हैं। ठीक है जी, ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, फिर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन सी ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, डी नन ऑफ दीज, या कोई भी नहीं। आपने बताना है जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो किस से बनते हैं, किन को बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। देखिए ये न्यूक्लियर वर्ड आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस जैसा ही है ना, न्यूक्लियस जैसा। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो न्यूक्लियस है वो किस शब्द से बनता है। जो न्यूक्लियस है वो किन किन पार्टिकल से बनता है, उन्हीं को हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो न्यूक्लियंस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो अब देखिए इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन, मीन्स जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो किस में आ जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स में आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप प्लीज़ डेली कमेंट करके बताइए आपके 15 में से कितने मार्क्स बनते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप फीडबैक नहीं देते हो, ऐसे फिर आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो मेरे को कि मैं डेली वीडियो अपडेट करूं। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिए हमारा सेकंड एमसीक्यू, विच लेटर डिनोट एटॉमिक नंबर। हम किससे एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं, मीन्स शो करते हैं। अगर हमने कोई सिंबल लिखना हो तो आप कौन सा सिंबल लिखोगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन देखिए एक्स, ए ऑप्शन है एक्स, ऑप्शन बी इज़ जेड, एंड ऑप्शन सी इज़ बी, ऑप्शन आपका डी है वो है ए। आप किससे डिनोट करते हो एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से। ये तो आपको पता ही है ना, हम एटॉमिक नंबर को किसको लिखते हैं, जेड। जैसे हाइड्रोजन का जेड कितना है 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1, हीलियम का 2, तो जेड कितना है उसका 2। तो ये क्या है, आपने एटॉमिक नंबर को किससे डोनेट करते हो आप लोग, जेड से। ठीक है जी, बट अगर मैं बात करूँ मास नंबर की, यहीं पे लिखते हैं कि आप मास नंबर को किससे डोनेट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मास नंबर को लिखा जाता है ए अल्फ़ाबेट से। ये जो ऑप्शन डी दी हुई है ए, इसका मतलब है मास नंबर लिखना, और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर लिखना। आई होप आपको दोनों के दोनों एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके हैं, हमारा फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यू। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड एमसीक्यू। ये ध्यान से कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सिंबल ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा जो सिंबल है वो करेक्ट सिंबल है कार्बन का। ठीक है जी, देखिए ये थोड़ा सा ना लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए ऐसे है। ऑप्शन ए है 13, ऊपर सी, देन 6। सिमिलरली ऑप्शन बी है 14C 6, ऑप्शन सी इज़ 12C 6, एंड ऑप्शन डी इज़ 6C 12। तो आपने बताना है कि कार्बन को कैसे लिखा जाता है, कार्बन का सिंबल क्या बनेगा। देखिए आप लोग कैसे लिखते हो, सी मीन्स कार्बन, और नीचे क्या लिखते हो आप, फिर नीचे क्या लिखते हो आप कमेंट करके बताइए।
कौन सी चीज़ है जो आप नीचे लिखते हो एटॉमिक नंबर Z और ऊपर क्या लिखते हो मास नंबर डबल, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6 और मास नंबर कितना होता है 12। तो देखिए कौन सी ऑप्शन बन रही है 12C6, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है ऑप्शन सी। आपने अपनी नोटबुक्स में पहले आंसर्स देने हैं, देन चेक द राइट आंसर, सो दैट मुझे भी पता चले आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा ऐसा आइसोटॉप है जो क्या है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज़ कोबाल्ट, ऑप्शन बी इज़ क्लोरीन, ऑप्शन सी इज़ यूरेनियम, ऑप्शन डी इज़ आयोडीन। इन 4 में से कौन सा ऐसा आइसोटॉप है जिसको हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जी पहले आप नोट कर लीजिए आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कोबाल्ट। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको 4 के 4 एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की, हमारे 5th एमसीक्यू की। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। इनमें से कौन सी रे है जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं करती है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है यूवी लाइट, बी ऑप्शन है अल्फा रेज, ऑप्शन सी इज एक्स रेज, ऑप्शन डी इज इंफ्रा रेड रेडिएशंस या रेज। इनमें से कौन सी ऐसी रेज हैं जो क्या है फ्लोरोसेंस शो नहीं करती। देखिए इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इंफ्रा रेड रेज क्या है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं करती। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 6th एमसीक्यू की। हु डिस्कवर्ड एक्सरे। एक्सरे किन्होंने डिस्कवर की। ये देखिए जो डिस्कवर वाले होते हैं क्वेश्चन, या फिर पूछा गया हो कि इनका फादर कौन है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और 1-2 तो एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं, ठीक है जी। तो आपने ध्यान से करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब पूछा है एक्सरे किन्होंने डिस्कवर की। ऑप्शन ए है डेल्टन, ऑप्शन बी इज़ जे थॉम्सन, ऑप्शन सी इज़ रॉन्गटन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। इनमें से किसी ने भी नहीं की, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले आप लोग लिख लीजिए अपना आंसर। हाँ जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इन्होंने रॉन्गटन जी ने क्या है डिस्कवर की थी एक्सरे। क्लियर है, याद रखना है। अब आपने जिनका करेक्ट है वो 1 मार्क ऐड कर लीजिए 15 में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 7th एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम पेनिट्रेशन पावर। मिनिमम पेनिट्रेशन पावर किन की होती है, अल्फ़ा रेज की, बीटा रेज की, गामा रेज की या एक्स रेज की। किन की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, मिनिमम पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मेरा करेक्ट ऑप्शन सुनने से पहले अपनी अपनी नोटबुक्स में इसका करेक्ट ऑप्शन लिख लीजिए, देन चेक द आंसर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज की मिनिमम पेनिट्रेशन पावर होती है, ये आपने याद रखना है कि मिनिमम पेनिट्रेशन पावर किन की होती है, अल्फ़ा रेज की। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे 8th एमसीक्यू की। देखिए हमारा 8th एमसीक्यू कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। मैंने कल भी करवाई थी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, आज भी करते हैं। पहले आप लोग अपनी नोटबुक्स में सॉल्व कीजिए कि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये दिए हुए हैं ऑप्शन ए इज़ 263, ऑप्शन बी इज़ 281, ऑप्शन सी इज़ 245, ऑप्शन डी इज़ 272। आपने बताना है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर। तो 11 को आप कैसे लिखोगे, मान लीजिए ये आपका कोई न्यूक्लियस है, अराउंड क्या है ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले के ऑर्बिटल में कितने आते हैं 2। वेट में पेन चेंज कर लेती हूँ ऑर्बिटल्स बना के। हाँ जी, तो के में कितने आते हैं 2, ठीक है जी। नेक्स्ट एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7
8, 8 और 2 10, कितने बच गए 1, तो 1 क्या आएगा हमारा नेक्स्ट ऑर्बिट में m में, ठीक है जी। k में कितने आ गए 2, l में कितने आ गए 8, m में कितने आ गए 1, तो 2 8 1, तो कॉन्फ़िगरेशन अभी पता भी चल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी 2 8 1। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती है 2 8 1, तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देता है, ठीक है जी। तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाता है, स्टेबल होने के लिए डोनेट करते हैं तो इस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 9th MCQ की। हाउ मैनी आइसोटॉप्स डज हाइड्रोजन हैव, हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं मैं ये भी बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका तो सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं क्लियर कर लूँ थोड़ा सा सो दैट आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। हाँ जी 1 मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। देखिए आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका Z तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो डिफरेंट, ठीक है जी। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटॉप्स हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है, आई होप आपने लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में, सी 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है जी। कैसे लिखा जाता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे हाइड्रोजन 1 1 2 1 3 1, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है सेम है 1, मास नंबर अलग अलग है 1 2 3, यही बताया ना, आइसोटॉप यही होते हैं और ऊपर लिखे जाते हैं मास नंबर। तो कितने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं 3, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 10th MCQ की। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गिटार, ऐसा कौन सा आइसोटॉप है जो ये डिसीज़ है इन मींस गटर, जो भी डिसीज़ हैं ये किस डिसीज़, इस डिसीज़ में कौन सा आइसोटॉप यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपकी नेक है ना वो स्वेल हो जाती है, फूलने लगती है, ठीक है जी। कोबाल्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज़ क्लोरीन, ऑप्शन सी इज़ यूरेनियम, ऑप्शन डी इज़ आयोडीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी आयोडीन। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसीलिए मैंने ऐड किए हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आयोडीन एक ऐसा आइसोटोप है जो इस डिसीज़ का क्या है ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मेजर्ड EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो EM की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो किससे मेजर की जाती है, वो मेजर की जाती है। पहले ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए इज़ डाल्टन, ऑप्शन बी इज़ रदरफोर्ड, ऑप्शन सी इज़ गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी इज़ मेल्केन, ठीक है जी। आपने करेक्ट बताना है। पहले तो मैं ये बता दूँ जो EM है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो डिस्कवर की थी J.J. थॉमसन ने। किन्होंने डिस्कवर की थी, J.J. थॉमसन जी ने, ठीक है। और इनकी मेजर किसके साथ की जाती है वैल्यू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी मेल्केन ने। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है जी, जिसके थ्रू आप क्या है वैल्यू मेजर करते हो एक इलेक्ट्रॉन की। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 12th MCQ की। द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपने बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, 1.6 × 10⁻14 कूलम, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ऐसे आइए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ 1.66 × 10⁻−24 कूलम, ऑप्शन डी है 6 × 10⁻21 कूलम। आपने बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है जी। ये तो सभी को मालूम ही होगा, आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा अब तो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा 13 MCQ। विच एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस इज़ मोस्ट स्टेबल, ऐसा कौन सा एलोट्रोप है फास्फोरस का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है जी।
फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, रेड, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, आपने बताना है इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ब्लैक। ब्लैक फास्फोरस क्या है, एक फास्फोरस का एलोट्रोप है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू डिफरेंट इसकी जो फिगर्स बनती हैं, डायग्राम बनती हैं, ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसकी वजह से ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है फास्फोरस का ब्लैक एलोट्रोप। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की। आई होप आपके 13 के 13 एमसीक्यू क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी, आप अपने खुद भी पहले नोट कर रहे हैं और मार्क्स भी नोट डाउन कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी फीडबैक प्लीज़ दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 14 एमसीक्यू की। देखिए 14 एमसीक्यू क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वीकर अटोमिक बॉन्ड। कौन सा ऐसा है, मीन्स इन 4 में से कौन सा ऐसा एक मोलिक्यूल है जो क्या है, वीकर अटोमिक बॉन्ड शो करता है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज़ NH3, ऑप्शन बी इज़ HCl, ऑप्शन सी इज़ हीलियम, ऑप्शन डी इज़ वाटर। आपने बताना है किसका सबसे वीकर अटोमिक बॉन्ड है। देखिए अगर अटोमिक बॉन्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड, पहले स्ट्रॉन्गर की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होता है, जो क्या है आयनिक फॉर्म को आयनिक बॉन्ड बनाए। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर। तो अटोमिक बॉन्ड जब आयंस के बीच में होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है जी, तो अब आपने बताना है कि सबसे वीकर किसका होगा। तो यहीं से क्लियर हो गया होगा आपको कि इन 4 ऑप्शन में से किसका क्या है, सबसे क्लियर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हीलियम, ऑप्शन सी हीलियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स हीलियम का है एटॉमिक बॉन्ड क्या है, सबसे वीक होता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 15th एमसीक्यू की। बोहर्स मॉडल इज़ मॉडिफाइड बाय, जो बोहर का मॉडल है वो किन्होंने क्या है, मॉडिफाइड किया था। देखिए ऑप्शन ए इज़ समरफील्ड, ऑप्शन बी इज़ रदरफोर्ड, ऑप्शन सी इज़ थॉमसन एंड ऑप्शन डी इज़ हंट। आपने बताना है 15 एमसीक्यू का कि किन्होंने, जो बोहर ने मॉडल दिया था जो क्वांटम थ्योरी पे, कल हमने बात की थी ना, किस पे बेस्ड था, क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था, उनमें से जो कुछ कमियां रह गई थी वो किन्होंने मॉडिफाइड की थी, समरफील्ड ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने या हंट ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, आई होप आपने लिख लिया होगा अभी तक, ऑप्शन ए समरफील्ड। इन्होंने जो क्या है, कुछ कमियां रह गई थी बोहर के मॉडल में, वो क्या है ठीक की थी। तो ये किन्होंने आगे मॉडिफाइड किया था, मींस आगे बढ़ाया किन्होंने था, समरफील्ड ने। ठीक है जी, ये आपने याद रखने हैं। ये हैं आपके टॉप 15 एमसीक्यूज़ जो आपके मॉलिक्यूल्स चैप्टर में का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है जी, आप अपने मार्क्स क्या हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्या है, प्रेस कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिए सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं रोज़ आपके लिए डेली वीडियो अपडेट करूं। अगर आप लोग फीडबैक ही नहीं दोगे तो ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक दीजिए। ठीक है जी, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।